अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो रिटेल प्राइस मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसको देखें। ठीक है। होता क्या है, जब हमारे पास इन्वेंट्री हमारी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, और हमें एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी जो लॉस्ट हो गई, मतलब आग लग गई, चोरी हो गई, या कुछ भी मतलब इवेंट हो गया, अब हमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। इसका तरीका तो एक ही है कि आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से क्या कर रहे हो, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर लेते हो। और एक तरीका होता है रिटेल प्राइस मेथड से आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर लो। अच्छा, रिटेल प्राइस मेथड में हम किस तरीके से कर रहे होंगे, हम रिटेल प्राइस मेथड में एक होती है हमारी कॉस्ट, जिस प्राइस में हमने परचेज किया होता है। एक होती है हमारी रिटेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में हम आगे मार्केट में कस्टमर को सेल आउट कर रहे होते हैं। ये दो डाटा हमारे पास मौजूद होते हैं, एक कॉस्ट का डाटा होता है और एक सेल्स का डाटा होता है। तो कॉस्ट और सेल्स के डाटा को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं और वहां से एक कॉस्ट का रेट ड्राइव कर लेते हैं कि भाई अगर इतनी कॉस्ट होगी तो सेल हमारी इतनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आसान सी बात है कि अगर मैं कहूँ भाई कि जिस वक्त मैंने किसी भी प्रोडक्ट के 5 यूनिट करे, 5 यूनिट परचेज करे थे, ठीक है, वो मुझे 1000 रुपीज़ के पड़े थे। 5 यूनिट मुझे कितने के पड़े थे, 1000 रुपीज़ के पड़े थे। और आज मेरे पास स्टॉक में सिर्फ 2 यूनिट मौजूद हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 यूनिट की प्राइस निकालूंगा पहले। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब 5 यूनिट मेरे पास पड़े थे और 1000 रुपीज़ के थे, तो 1 यूनिट कितने का हुआ, 200 का हुआ। सही। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास अभी एंड में मौजूद हैं, तो जो भी रेट है उससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो सेम बात अभी हम यहाँ पर करेंगे। सही। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसका स्केच देख लेते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ये आ गया आपके सामने स्केच। सही। हमने क्या कर दिया, डाटा को डिवाइड कर दिया। ये हमारा डाटा सारा हम एग्जाम में गिवन होता है। सही। और एग्जाम में अगर रिटेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन आता भी है तो वो 10 मार्क्स का आता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन का, तो 10 मार्क्स का ग्रॉस प्रॉफिट लगा होगा, उसके साथ कोई पीरियोडिक सिस्टम परपेचुअल सिस्टम का क्वेश्चन लगा होगा। इसी तरीके से रिटेल प्राइस का मेथड का क्वेश्चन लगा होगा, उसके साथ कोई पीरियोडिक परपेचुअल में फीफो मेथड को लगा देगा, 20 मार्क्स पूरे कर देगा। सही। और अक्सर ही ये क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट या रिटेल प्राइस मेथड आ जाता है। सही। और होता बहुत आसान है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता भी नहीं इसका। जी डाटा सर। सर इसके बोलें। 3 मेथड होते हैं, एक देखो एक, वेटेड एवरेज। नहीं वेटेड ऐप, देखो भाई तुम कंफ्यूज ना हो। हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड, ये तीन मेथड जो हैं ये पीरियोडिक और परपेचुअल पे अप्लाई होते हैं। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम, ये दो सिस्टम्स हैं। ठीक है। पीरियोडिक सिस्टम में भी जी तीनों मेथड यूज होते हैं, परपेचुअल सिस्टम में भी तीनों मेथड यूज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्रॉस ठीक है प्रॉफिट मेथड और रिटेल प्राइस मेथड ये बिल्कुल अलग है। इसमें लीफो फीफो की बात नहीं होगी, इसमें परपेचुअल और पीरियोडिक की बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर ठीक करो है इस सर। चीज को। अच्छा, जब हम जी कैलकुलेशन सर क्लियर। रिटेल प्राइस मेथड से जब हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल रहे होते हैं, तो हम करते हैं ये कि हम कहते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट लेते हैं। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट भी मौजूद है और उसकी रिटेल प्राइस भी मौजूद है, मतलब जिस प्राइस में हम कस्टमर को आगे सेल आउट कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें नेट परचेजेस। हमने कहा नेट परचेजेस तो लाजमी बात है कॉस्ट की डाटा पे रिकॉर्ड करेंगे। हमने कहा परचेज करी, उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन थी, सवाल में अगर गिवन है तो ऐड कर दो, नहीं गिवन तो इसको स्किप कर दो। सही। परचेजेस को ऐड कर दी, टोटल परचेज कॉस्ट आ गई जो कि डिलीवर कॉस्ट है हमारी। डिलीवर कॉस्ट है, अगर रिटर्न और डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसको लेस कर दो तो नेट परचेज आ जाएगी। जिस तरीके से नॉर्मली हम नेट परचेज निकालते हैं वो हमने कैलकुलेशन दिखा दी, नेट परचेज आ गई। ये है हमारा बिगिनिंग स्टॉक और ये हमारी नेट परचेज। जो हमारी नेट परचेज है एट कॉस्ट, तो ये रही यहाँ पर। सही। एक सेकंड में, हाँ, बिगिनिंग इन्वेंट्री और जो हमारी नेट परचेज कॉस्ट पर, तो ये रही। अब जितने में हमें सेल करना है वो हमने सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर कोट कर दी, कोट कर दी। ठीक है, जितना भी परसेंटेज हम रख के बेचते हैं ऐसे कस्टमर को। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये 5 लाख की कॉस्ट है, 5 लाख की नेट परचेज है हमारी, तो हम इसको 7 लाख में बेचेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसकी कॉस्ट भी आ गई। फिर हमने कहा बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, नेट परचेज, इसको प्लस करो तो क्या आता है, अवेलेबल फॉर सेल आता है। अब ये जो अवेलेबल फॉर सेल है ये हमारे पास एट कॉस्ट भी मौजूद है और अवेलेबल फॉर सेल एट रिटेल प्राइस भी मौजूद है। ठीक है। अब हमने कहा ये तो हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल का डाटा आ गया। अब हम जो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल रहे हैं,
अब हमारे पास कॉस्ट नहीं है एंडिंग इन्वेंट्री। हमने कहा एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे तो नहीं है, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल प्राइस पे हम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? हमने कहा भाई टोटल अवेलेबल फॉर सेल ये स्टॉक था, टोटल अवेलेबल फॉर सेल ये स्टॉक था जो कि रिटेल प्राइस पर था। हमने कहा भाई जितना सेल कर दिया और सेल रिटर्न डिस्काउंट कर दिया उसको माइनस कर दो, यानी नेट सेल्स आपने जो कर दी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेट सेल्स। तो हमारे पास इतना अवेलेबल था, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर। फॉर एग्जांपल 10 लाख का माल हमारे पास मौजूद था जिसमें हमें बेचना था, 10 लाख में हमें क्या करनी थी, सेल करनी थी। हमने उसमें से 8 लाख का माल क्या कर दिया, 8 लाख की वैल्यू का माल क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, एंडिंग इन्वेंट्री सॉरी, रिटेल प्राइस पर हमारे पास आ गई। एंडिंग इन्वेंट्री किस पर आ गई, रिटेल प्राइस पर हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो एक रेट डिफाइन करेंगे। वो रेट कहाँ से निकलेगा, वो रेट निकलेगा यहाँ से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कॉस्ट पर भी मौजूद है और अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास रिटेल पर भी मौजूद है। सही, यहाँ पर ये कॉस्ट पर मौजूद है और ये रिटेल पर मौजूद है। हमने कहा इन दोनों को यूज करते हुए जिस वक्त 5 लाख की हमारी, फॉर एग्जांपल जिस वक्त 5 लाख की हमारी कॉस्ट पर इन्वेंट्री मौजूद थी अवेलेबल फॉर सेल, वो हम मार्केट में फॉर एग्जांपल 10 लाख की सेल आउट कर रहे थे सेलिंग प्राइस पे। हमने कहा यहाँ से परसेंटेज निकालो पहले तो, कि जब इतनी कॉस्ट होगी तो इतनी सेलिंग प्राइस होगी, ये परसेंटेज आ गई, कॉस्ट परसेंटेज। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट, ठीक है, जो कि मैंने कंज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल 5 लाख, डिवाइडेड बाय मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट रिटेल प्राइस, जो कि मैंने कहा था 10 लाख की। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा परसेंटेज निकालूंगा तो 50% आएगा। सही है, अब मैं कहूंगा जो भी मेरा परसेंटेज आया ना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए, इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल प्राइस पर मौजूद है एंडिंग में, ठीक है, कॉस्ट सॉरी एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल प्राइस पर जो मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू है, इसका मतलब इसके अंदर मेरी 50% क्या मौजूद है, कॉस्ट मौजूद है। तो जो परसेंटेज इस पर अप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी इसमें, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब जिस प्राइस में भाई आप बेच रहे हो उसमें इतने परसेंट आपकी कॉस्ट शामिल है, तो अप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एक मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। सही है, तो मैं तो बोलो। सबका 50% ही मिला। नहीं यार, ये तो मैंने अज्यूम करा ना, वो तो डाटा कुछ भी दे सकता है, अभी जैसे हमारे सामने आ रहा है देखो, 50% जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया था वैल्यू, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो ये डाटा दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कह रहा है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखाओ, आपके पास डाटा ये मौजूद है। सही, क्या कह रहा है, बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे भी मौजूद है और रिटेल पर भी मौजूद है। यानी कि जो माल 55,000 रुपये का हमारी कॉस्ट है, हम 60 में क्या करते हैं, बेच देते हैं, रिटेल प्राइस हमारी। अच्छा, सेलिंग प्राइस है हमारी 3,10,000 की, उसकी रिटेल प्राइस कितनी है, 4,40,000, और नेट सेल्स हमने कितनी करी है, 4,20,000। डाटा समझ में आ गया? जी सर, आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके स्केच के ऊपर जो अभी हमने डिस्कस करा। हमने कहा बिगिनिंग इन्वेंट्री मौजूद है 55 से, रिटेल पर भी मौजूद है, कॉस्ट पर भी मौजूद है, लिख दिया। ऐड कर दो परचेजेस। अब इस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है हमने यहाँ पर, मतलब नेट परचेज वाली बात ही नहीं करी। अगर नेट परचेज निकालनी होती तो सवाल में डाटा दिया होता। सही, सवाल में परचेज, रिटर्न, परचेज, डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें दी होती। समझ रहे हो बात? जी सर, वो सब वो हो हाँ जाता। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते, परचेज, रिटर्न, डिस्काउंट लेस करते, हमें नेट परचेज पता लग जाती। अभी सवाल में ऐसा नहीं है, स्ट्रेट दिया हुआ है, हमने स्ट्रेट ऐड करवा दिया। सही, हमारे कॉस्ट भी मौजूद है इसकी, परचेज जो हमने करा 3,10,000 का जो हमने माल खरीदा, उसकी रिटेल प्राइस भी मौजूद है हमारे पास 4,40,000। सही, तो 3,10,000 और 40,000 को हमने ऐड कर दिया, तो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट भी आ चुकी है और मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल रिटेल प्राइस भी आ चुकी है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मालूम करना है, रेट मालूम करना है, याद रहे। हमने कहा पहले तो एक काम कर लेते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं रिटेल प्राइस पर, वो हमें निकल सकती है क्योंकि सेल्स का फिगर बताया हुआ है। मतलब टोटल हमारे पास 5 लाख की सेल का माल मौजूद था, उसमें 4,20,000 हमने क्या कर दिया, सेल्स सेल्स कर दी है। मतलब 80,000 की रिटेल प्राइस पर सेल अभी और करना बाकी है। इसका मतलब जो माल अभी इन्वेंट्री में मौजूद था या डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, उसमें से 80,000 रुपये का माल हमारे पास अभी भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा फिर हमने कहा कि भाई जो परसेंटेज पहले तो निकालो, और कॉस्ट परसेंटेज कैसे आएगी, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट डिवाइड बाय मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट प्राइस, रिटेल प्राइस। तो कॉस्ट पे कितना है, 365, और हमारे पास सेल प्राइस पे कितना है, 5 लाख है। सही, तो 365 को 5 लाख से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
तो 73% आ रहा है। इसका मतलब 73% हमारी क्या शामिल है, कॉस्ट शामिल है। सही। तो हमने कहा भाई ये जो 80,000 की रिटेल प्राइस आ रही है ना, इस 80,000 में 73% हमारा क्या है, रिटेल कॉस्ट है। तो हमने कहा इस 80,000 का 73% निकाल लूँ, तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास 58,400। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जी सर। और सर ये जो सेल्स हैं, ये हमेशा से अप्लाई करेंगे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स है? देखो भाई देखो, अल्लाह के बंदे, याद नहीं करना अकाउंटिंग, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें ना भाई। आपके पास टोटल 5 लाख का माल मौजूद था जो आपने सेल आउट करना था। समझ रहे हो बात? मतलब जो जी सर। स्टॉक आपका एंडिंग में मौजूद था, आपको मार्केट में वो 5 लाख का सेल आउट करना था। ठीक है, ये अवेलेबल था टोटल इस टाइम पीरियड में। सही। आपने इस टाइम ठीक पीरियड है में सर। उस 5 लाख में से 4,20,000 सेल आउट कर दिया। सही। जी सर। तो लाजिम सी बात है, ठीक जो है सर। रिमेनिंग होगा वो एंडिंग होगा। समझ रहे हो जी बात? सर, आ गया समझ। क्योंकि जो जी सर। अवेलेबल, जो हमारे पास अवेलेबल होता है, वो या तो सेल आउट हो जाता है या बच जाता है। सही है। जो सेल आउट हो जी गया सर। उसको हमने सेल्स बोल दिया, जो बच गया वो एंडिंग इन्वेंट्री हो गया। ठीक है। जी सर ठीक है। और सर ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट वाला भी समझा दें थोड़ा ना, देखो 73% जो आया है। 73% हमने फॉर्मूला देखा ना, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट कितने है, 365 है। जी सर। ठीक है, हमने यहाँ न्यूमिनेटर में पुट कर दिया उसको। मर्चेंडाइज अवेलेबल ठीक है। फॉर सेल एट रिटेल प्राइस 5 लाख है। जी सर। ठीक है, उसको यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर दिया, डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 365 जी को सर। 5 लाख से डिवाइड करिए, जो आंसर आ जाए उसको 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास 73% आ जाएगा। सही। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जी आ सर। गई। सही। अब ये जो जी सर। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट आपके पास आई है, इसको क्या करो, एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल प्राइस पर जो आपके पास 80% से मौजूद है, सही, इस पे अप्लाई कर दें। जी सर। यानी 80,000 के फिगर पे आप क्या करें, अप्लाई करें। तो 80,000 पे 73% अप्लाई करें, 58,400 आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर। जी सर क्लियर है। कोई- अच्छा, ये शान भाई हैं, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें। ये अच्छा, तो तकरीबन हमारा टॉपिक ये कवर हो चुका है। अब ये कि हमारे पास शायद लेक्चर अब अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से पिक कर लें या वहाँ से इसको लेसन कर लेना। ठीक है, चैनल पर जब मैं अपलोड कर लूँगा तो वहाँ से इसको देख लेना, क्योंकि आज की क्लास में हमें सिर्फ रिटेल प्राइस मेथड डिस्कस करना था, और इसका मैंने स्केच भी समझा दिया और एक न्यूमेरिकल भी इसका समझा दिया। अब ये कि पास पेपर के, आप पास पेपर में जहाँ भी रिटेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या करो, सॉल्व करो। सही। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिटेल प्राइस के क्वेश्चन में, तो आप मुझसे फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। जी शान, आप पार्ट 1 के ही स्टूडेंट हैं या पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और पार्ट 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हेलो शान। ठीक है। सर उनका माइक ऑफ है। ठीक ठीक ठीक, सही है, उनका मैसेज आ गया चैट में मेरे पास। सही है। तो देखो रिटेल प्राइस मेथड में अभी मैंने इसको पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। लेक्चर हमारा रिकॉर्ड भी हो चुका है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से अपलोड वीडियो देख लेना। सही। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर डिस्कस कर देना। सही है। क्योंकि मुझे अभी ना बीकॉम पार्ट 2 की क्लास स्टार्ट करनी है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास है, आप दोनों बोथ के स्टूडेंट हो, तो अभी पार्ट 2 की क्लास स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे लेक्चर थोड़ा सा प्रिपेयर भी करना है। तो उसमें आप लोग को ज्वाइन कर लिएगा पार्ट 2 की कॉस्ट की क्लास। ठीक है, पार्ट 1 को भी ऑफ कर रहे ओके सर। हैं। आप लिंक शेयर कर दीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, 10-15 मिनट।